गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज मैथ विषय के अंतर्गत सीटेट और यूपीटेट तथा डीएलएड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सीटेट के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे संबंधित प्रश्न जो सीटेट में पूछे जाते हैं तथा डीएलएड के सिलेबस में भी हैं। तो पहला सवाल देखिए, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे सार्वगुणनखंड का अंतर पूछ रहा है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 70 आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सर्वगुणज का सबसे बड़ा गुणनखंड। ये कितना है, 70। और सबसे बड़े सार्वगुणज और छोटे सार्वगुणज का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर छोटा सार्वगुणज हो जाएगा आपका 5, 10, 35 का मासा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अंतर कर देंगे, 70 में 5 घटा देंगे, क्या है, 65 आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल पूछा गया था, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 105 के गुणनखंड 3 × 5 और 7, ये कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी और 7 का। इस तरह से ये 3 इसके गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न है, यदि समय अब कितना 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो इसके निकालने की 2:17 PM और ये 11:59 पश्चात पूछ रहा है। तो इसके पश्चात कितना हो जाएगा, 1 और 2, इसके बाद ये 1 कम है तो 16, यानी 2:16 AM। अगला प्रश्न है, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो आपको मालूम है कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो 3.5 समकोणों कितने डिग्री होंगे, 3.5 × 90 डिग्री, यानी कि 3 समकोण में कितने हो जाएंगे, 270 डिग्री। तो एक समकोण आधा पूछ रहा है तो 45। तो चाहे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 3.5 समकोण इक्वल टू 3.5 × 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका प्रश्न आया। इसको 2, 3, 6, 7/2 × 90 डिग्री काट देंगे 45, तो 315 डिग्री आएगा। इसको वैसे भी निकाला जा सकता है कि एक समकोण 90 डिग्री, तो 3 समकोण में 270 डिग्री, फिर आधा डिग्री निकालेंगे तो 45, 270 और 45, 270 और 45 जोड़ के भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से इसका भी 315 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। 11 इकाइयाँ बराबर 11, 11 दहाइयाँ बराबर 11 × 10, 110। फिर 11 सैकड़ा बराबर 11 × 100, ये आ गया आपका 1100। जोड़ देंगे तो 1221 इसका मान आ जाएगा। अगला प्रश्न, 509 और 3028 का योग पूछा है। 509 और 3028, तो ये 509 और 3028 इस तरह लिखेंगे, फिर इसका योग करेंगे, ऐड कर देंगे इनको, तो ये आएगा 3537 इसका मान आ जाएगा। किसी वर्ग की परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको मालूम है कि वर्ग का परिमाप, देखिए इसमें प्रश्न, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ये दोनों बराबर हैं। तो ये कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई दी 8 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत की परिमाप बराबर 24। तो आयत का परिमाप 2 क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 24 कर देंगे। तो इस तरह इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आपको मालूम है
कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, तो इसमें से 8 लंबाई चौड़ाई 4 ये 32 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछा है। देखिए 3 का अंकित मान क्या होता है, 3 वही संख्या होती है और स्थानीय मान ये इकाई दाई सैकड़ा 300 हो जाएगा। इसका अंतर पूछा है, 300 में से 3 घटा देंगे 297 आ जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग दे देंगे इसमें, तो ये भाग देंगे 90707 में, तो इसमें आ जाएगा आपका 5 शेषफल। निम्न प्रतिरूप को देखिए, 9 - 1 बाजी काट ये 1 आया, 9 8 - 2 बाजी काट ये 12, फिर इस तरह से ये संख्या में 1 2 3, इसके बाद 9 8 7 6 -4 बाजी काट ये 2 3 4। इसके बाद आपका अगला प्रतिरूप पूछा गया इसी प्रतिरूप के अनुसार, तो ये देख रहे हैं 9 8 7 6 5 4 -6 बाजी 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे पूछा है। तो अगला प्रतिरूप 1 2 3 4 आया, तो ये अगला प्रतिरूप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर। इस तरह आपने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये सीटेट और यूपीटेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न अगले टर्न पर। धन्यवाद।